नमस्ते दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वो एक छुट्टी के दिन की है। सुबह के घर के कामों से संदा निपट चुकी थी। उसके पति गौरव बेटी मुन्नी के साथ खेलने में व्यस्त थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। संदा ने दरवाजा खोला और लगभग 50 साल पहले देखे हुए प्रमोद को पहचानने में उसे देर न लगी। उसके साथ की स्त्री उसकी पत्नी होगी, संदा ने ऐसा अनुमान लगाया। संदा ने प्रश्न भरी असमंजस और संकोच के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि उसके मन में डर भी था। संदा और प्रमोद का बचपन एक ही गली में बीता था। संदा प्रमोद से 2-3 साल छोटी थी। वे साथ खेले तो नहीं थे, पर किशोरावस्था के दौरान वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे। उन्होंने चिट्ठियों का आदान प्रदान किया था और गली से दूर की जगहों पर 2-4 बार मिले भी थे। संदा के पुराने घर के एक कमरे की खिड़की गली में खुलती थी। खिड़की के नीचे की देहली पर संगमरमर की टाइल का एक टुकड़ा रखा रहता था। जब गली में कोई नहीं होता तो प्रमोद उस संगमरमर के टुकड़े के नीचे चिट्ठी रखकर दरवाजे पर 2 बार खटखटाता था। अंदर बैठी संदा को ये संकेत मिल जाता था। जवाब में संदा चिट्ठी को थोड़ा जगह बदलकर रखती, जिसे दूर से देखकर प्रमोद को जवाब मिल जाता। ये सिलसिला तब तक चला जब तक प्रमोद ने 12वीं कक्षा पूरी नहीं कर ली और दूसरे शहर में पढ़ने नहीं चला गया। चिट्ठियों के आदान प्रदान और कुछ मुलाकातों के साथ ही यह प्रेम प्रसंग समाप्त हो गया। दोनों के परिवारों में से किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी थी, इसलिए पड़ोसियों के रूप में उनके अच्छे संबंध बने रहे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही संदा की सगाई हो गई और पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी हो गई। अब उसकी बेटी मुन्नी 2 साल की होने वाली थी। इस दौरान उसने 50 साल पहले छुट्टी में घर आए प्रमोद को एक बार देखा था। संदा ने अपने पति गौरव को आगंतुकों का परिचय दिया। ये हमारे पुराने पड़ोस के बेटे प्रमोद भाई और उनकी पत्नी हैं। प्रमोद की पत्नी ने कहा, मेरा नाम मुदिता है। हमारी शादी हाल ही में हुई है, इसलिए आपने मुझे पहले नहीं देखा होगा। संदा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर गौरव को हमारी चिट्ठियों के बारे में पता चल गया तो ये दोनों यहाँ क्यों आए होंगे? क्या इन दोनों के बीच मेरे कारण कोई झगड़ा तो नहीं हुआ होगा? कहीं वे कोई सफाई देने तो नहीं आए हैं? वो उस चिट्ठी वाले प्रकरण को छिपाने की कोशिश करते हुए बार बार भाई भाभी शब्दों का प्रयोग कर रही थी। सामान्य बातचीत के बाद प्रमोद ने कहा, हम अमेरिका में बसने जा रहे हैं। आज देर रात हमारी फ्लाइट है। हम काका के घर रुके हैं और मम्मी पापा भी हमें छोड़ने आए हैं। बातचीत के दौरान तुम्हारी बात निकली और मुझे पता चला कि तुम यहीं ससुराल में रहती हो। आज हमें कोई काम भी नहीं था, इसलिए तुम्हारे भाई से पता लेकर खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। प्रमोद उसे तू कहकर बुला रहा था, जिसने संदा के मन में डर को और बढ़ा दिया। मुदिता ने कहा, संदा बहन, वैसे तो हम जल्दी निकलने वाले थे, पर खरीदारी में देर लग गई। हम अमेरिका चले जाएंगे, फिर कब मिलेंगे पता नहीं, इसलिए हम आपके और मुन्नी के लिए उपहार लाए हैं। ये कहकर उसने थैले से कपड़े के 2 पैकेट निकाले, दिए और जाने की इजाज़त मांगी। संदा तो कुछ न बोली, वो तो यही चाहती थी कि वे जल्दी चले जाएं। पर गौरव ने उन्हें खाना खाकर जाने का आग्रह किया। चंदा, तुम और भाभी जल्दी से पूरी शाक बना लो। हम बाहर से घूमकर आते हैं और श्रीखंड लेते आते हैं। संदा को लगा कि वे मना कर देंगे, पर मुदिता ने कहा, हाँ ठीक रहेगा। साथ में खाने में मज़ा आएगा। जैसे ही गौरव और प्रमोद मुन्नी को लेकर बाहर गए, मुदिता मुस्कुराते हुए बोली, संदा बहन, आप परेशान हैं, यह मुझे साफ दिख रहा है। कल आपकी बात निकलने के बाद प्रमोद को भी ऐसी ही बेचैनी थी। मैंने पूछा तो उसने मुझे आपकी चिट्ठियों और खिड़की पर टकोरा मारने वाली पूरी बात बता दी। वे आपसे शादी तो नहीं कर सके, पर उनकी इच्छा ये जानने की थी कि आप जहाँ हैं वहाँ सचमुच सुखी हैं। वो रुकी और बोली, हम तो शिक्षित हैं। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, इसलिए मैंने ही यहाँ आने और उपहार लाने का फैसला किया था। मुदिता हंसकर बोली, संदा बहन,
प्रमोद का इरादा आपके जीवन में बाहर से टकोरा मारकर अंदर आने का नहीं है, बल्कि जीवन की खिड़की पर टकोरा मारकर अंदर झांकना और ये पुष्टि करना है कि आप सचमुच सुखी हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।